मुझे नहीं यकीन था ये इस तरह मेरे सामने होंगे या मेरी पॉकेट में होंगे। मेरा जो है ना इतना कोई टेक्नोलॉजी से कोई वाबस्तगी नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर चलाना जानता हूँ। सर 2014 से मैं सीखने की जस्तजू में था। मैं एक दिन वीडियो देख छोड़ दूँ, दूसरे दिन उधर से देख लूँ छोड़ दूँ, और मैं करते करते 4 साल मैंने अपने वेस्ट कर दिए। तो मैंने 2020 में उस्मान साहब का एक कोर्स था, हाउ टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बिजनेस, हमने परचेज़ किया और हमने सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जो है ना वो कोर्स देखना होता था। जब हमने ये कोर्स परचेज़ किया तो फिर हमें इसकी वक़्त का पता चला। हमने पे किया, हमने इससे कुछ गेन कर, तो सर फिर वो सारा का सारा कोर्स हमने देखा, उस पे अमल किया, उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया, और उसके बाद मैंने सर ई-कॉमर्स बेस्ड बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया और वेबसाइट क्रिएट की। सर बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता था, खाने की तलब होती थी, लेकिन भाई की वजह से मैं कह नहीं सकता था कि मुझे यार खाना खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। 8-8 घंटे जो है ना वीडियोज़ हमने देखी सर, लेकिन मुझे नहीं यकीन था ये इस तरह मेरे सामने होंगे या मेरी पॉकेट में होंगे। ऑफिस में जो है ना काम करता हूँ तो मैं अपना दिल जमी के साथ करता हूँ। उस वक्त में मैं सर इसको नहीं देखता। 8 से 9 साल हो गए तो उसका पे बैक सर अब होना शुरू हुआ है। 8 से 9 साल का सर टाइम जो है ना वो बहुत बड़ा टाइम है। तो लोग देखें कि यार कुछ आ भी नहीं रहा तो लगे रहें, छोड़ देते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी, यू कैन डू एवरीथिंग। हेलो शाहीनो, चेक करो ए बाबा, ए गंजा अद्दा बाबा बेंजामिन फ्रैंकलिन ना, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का इसने दिमाग ख़राब कर रखा है। लोग डॉलर्स कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि यार पाक रुपीस डिवैल्यूएट हो रहा है, इसको दे के कहीं से ये बाबा मिल जाए। मैंने यहाँ से नहीं लिया, ये मैं बाहर से लेके आया था। ये जनाब कहानी है। मैं कहता हूँ रुपये छोड़ो, डॉलर्स कमाओ। डॉलर्स हमें इसलिए कमाने हैं कि ये दुनिया की उस नेशन की करेंसी है जो दुनिया भर से टेक्नोलॉजी को क्या करती है, लीड करती है। दुनिया के बड़े जो स्टार्टअप्स हैं वो अमेरिका के अंदर लॉन्च होते हैं, वहाँ से सीड फंडिंग जनरेट करते हैं, और पूरी दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज अमेरिका के अंदर से ऑपरेट होती हैं। तो ये है जनाब डॉलर की ताकत। डॉलर की ताकत किससे? उस इकॉनमी से, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलती है मुझको और हम सब को जो उस डॉलर के अंदर ऑपरेट करते हैं, उस करेंसी में ऑपरेट करते हैं, डॉलर्स कमाते हैं। तो जनाब नारा हमारा ये है, डॉलर्स कमाओ और रुपए छोड़ दो, लेकिन रुपयों में खर्च करो। कमाना डॉलर में है, खर्च करना रुपयों में है। आज मेरे साथ जनाब ये जो इस टाइम ये मौलवी साहब बैठे हैं, ये किसी मस्जिद के इमाम नहीं है, ये एक मिसाल है। अच्छा सदाम, कैसे हैं आप जनाब? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जबरदस्त कामयाबी भी आपकी। बड़े अरसे से मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था। सर है? बहुत शुक्रिया आपका। हाथ भी नहीं आते आप। सदाम, ये जो डॉलर है, सर वैसे तो अल्लाह ने जो रिस्क है मुशक्कत में रख दिया है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आप हज़ारों डॉलर्स जो हैं हर माह अपनी वेबसाइट पे कमा रहे हो। अपनी वेबसाइट पे कमा जी रहे सर, हो? मैं अपनी वेबसाइट पे कमा रहा हूँ। अच्छा, ये जर्नी जो है कितने साल लगे इसको? सर पहले तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम सदाम हुसैन है, मैं एक मुलाज़िम हूँ, और मेरा जो है ना इतना कोई टेक्नोलॉजी से कोई वाबस्तगी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर चलाना जानता हूँ। तो मैंने 2020 में उस्मान साहब का एक कोर्स था, हाउ टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बिजनेस। वो कोर्स मुझे जो है ना किसी तरीके से गाइड किया गया कि आप ना देखें ज़रा इसको, चेक करें ये क्या चीज़ है, आप ज़रा इसको इंटरेस्टिंगली जो है ना सुने समझें डंडे के न्यूज़ को। साथ, हाँ? डंडे के साथ। डंडे के साथ। और वो डंडा जो है ना कोविड की रातों और दिन में जब जब कोई बंदा बाहर नहीं निकल रहा था, तब डंडा मेरे ऊपर था ऐसे ना, और डंडा बिल्कुल मेरे साथ ही था। तो कौम जो है अर्तुगरुल देख रही थी। सर अर्तुगरुल देख रही थी, लेकिन मुझे जो है ना वो पिलाया जा रहा था गोल गोल के। सुबह मैंने हमारा टाइम पीरियड होता था, फ़ारूक शाहिद हैं बड़े भाई, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगा। उन्होंने जो है ना मुझे फोर्सली इस पे जो है ना काम करना शुरू करवाया। उस्मान साहब का ये कोर्स है, हमने परचेज़ किया, और हमने सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जो है ना वो कोर्स देखना होता था, क्योंकि हमें ऑफिस की तरफ से कोविड में छुट्टियाँ थी। तो वो मुझे जो है ना ब्लेसिंग्स टाइम मिला सर। उसमें मैंने काफ़ी सीखा, और वीडियोस से ही सीखा। वीडियोस से सीखते जो है ना सर मेरा इंटरेक्शन हुआ आपके साथ। तो यहाँ पे मैं सर उस्मान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना जो है ना ज़िंदगी का अनमोल टाइम हमें दिया,
मुझे दिया और मुझे सीखने का मौका मिला। और आज ये जो डॉलर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कमा रहे हैं अपने मुल्क कौम के लिए और अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो सर मैंने वीडियोस से सीखने के साथ सर मैंने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। कोई हमने पैसे लिए हमने आपसे, कोई इन्वेस्टमेंट ली, कोई आपसे कहा कोई 10-20-50 हज़ार बोरी ला के रखो यहाँ पे? सर 2014 से मैं सीखने की जुस्तजू में था। मैं कभी इधर से एक दिन वीडियो देख छोड़ दूँ, दूसरे दिन उधर से देख लूँ छोड़ दूँ, और मैं करते करते 4 साल मैंने अपने वेस्ट कर दिए। जब हमने ये कोर्स परचेज़ किया लगभग 20,000 जो है ना पाकिस्तानी करेंसी में, तो फिर हमें इसकी वक़्त का पता चला सर। हमने पे किया है, हमने इससे कुछ गेन करना है। तो सर फिर वो सारा का सारा कोर्स हमने देखा, उस पे अमल किया, उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया, और उसके बाद सर उसका नाम था हाउ टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बेस्ड बिज़नेस। तो मैंने सर ई-कॉमर्स बेस्ड बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया और वेबसाइट क्रिएट की सर। और सारा खुद किया आपने? सर अल्हम्दुलिल्लाह किसी और कोई ट्रेनर से, किसी यूनिवर्सिटी से, आप टेक्निकल आपने कहीं से नॉलेज लिया हो, कहीं से सब कुछ किया? सर पर्सनली तो मैं एक दिन भी किसी भी जो है ना ऐसे मीटअप या ऐसी क्लास में नहीं गया जहाँ पे ई-कॉमर्स को कोई बता रहा हो या बयान कर रहा हो या सिखा रहा हो। सर ये मेरा इंटरेक्शन हुआ था आपके साथ यहाँ पे अरफा टावर में, तो आपने जैसे अपना प्यारा टाइम हमें दिया ना, वो मुझे नहीं भूलता आज भी कि आप कितने इंसान परवर हैं माशाल्लाह। तो आपने जो है ना वो हमें टाइम भी दिया और सिखाया भी, और उससे सर हमने वेबसाइट मैंने बिल्ड की, उसकी डिज़ाइनिंग की, उसकी डेवलपमेंट की। अच्छा उस पे सर, सर मुझे आप SEO की मेरी सर। तारीफ छोड़े यार, मुझे आप ये बताओ, रोज डॉलर्स आते हैं, सर पहले यकीन आता था कि यार वेबसाइट से सेल हो जाएगी अमेरिका में? मतलब जब कोर्स शुरू किया आपने, लगता नहीं था कि पागल है? सर एक सच्ची बात बतानी है सर आप। मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। जब भाई मुझे कहते थे ना ये कोर्स हमने जो है ना 20 वीडियोस हैं और इतने इतने घंटे की हैं, तो ये हमने देखनी है जैसे भी देखनी है। 118 वीडियोस सर 118 तो थी, लेकिन हमारा टारगेट होता था 20 से 30 वीडियोस रोज हमने बैठ के देखनी है डेली। अच्छा। और हमारे घर का दरवाज़ा जो है ना रूम का, दोनों दरवाजे बंद होते थे और मैं और भाई होते थे सर। तो वो जो है ना बैठे होते थे साथ, उनका मुझे बहुत ज़्यादा डर होता था। शुक्रिया फारूक साहब आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, फारूक साहब इज द चैम्प। तो मैंने जो है ना वो वीडियोस देखी। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता था, खाने की तलब होती थी, लेकिन भाई की वजह से मैं कह नहीं सकता था कि मुझे यार खाना खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो जो है ना 8-8 घंटे जो है ना वीडियोस हमने देखी सर। लेकिन मुझे नहीं यकीन था कि ये इस तरह मेरे सामने होंगे या मेरी पॉकेट में होंगे। तो क्या मैं ये सफ़र मेरा कामयाब होगा कि नहीं, बहुत हिचकिचाहट होती थी, डर भी होता था कि यार ये टाइम भी वेस्ट हो रहा है, लग रहा है। लेकिन जब मैंने इसकी बुनियाद रखी है तो फिर मुझे समझ आना भी शुरू हो गई कि जनाब वाला आई कैन डू एवरीथिंग इफ़ आई हैव सम परसिस्टेंस। अच्छा मुझे बताओ, नौकरी सर और उसके बाद बेगम सर हैं, सर और उसके बाद ई कॉमर्स वाला, यार ये मुश्किल जर्नी नहीं थी? सर बहुत मुश्किल जर्नी थी। एज सच मैं ऑफिस में जो है ना काम करता हूँ तो मैं अपना दिल जमी के साथ करता हूँ। उस वक्त में मैं सर इसको नहीं देखता, सीधी सी बात है। वहाँ से मैं 5 बजे जब फ्री होता हूँ, मैं रिक्शे पे हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, मैं मेट्रो में हूँ, मेरा लैपटॉप सब 24 घंटे मेरे साथ होता है। मैं अपना लैपटॉप खोल के काम कर रहा होता हूँ, लोग देख रहे होते हैं। मुझे ये फील हो रहा था कि यार क्या सोच रहे होंगे। मैंने कहा यार इनको छोड़ो, अपना देखो, आपको इससे पे बैक होना है। तो सर मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं काम करता रहता हूँ। तो जब मैं घर होता हूँ बाज़ औक़ात वाइफ भी उकता जाती हैं कि ये अपना बोरिया बिस्तर ना बाहर फेंक के आया करें। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी गाइडेंस से मेरी वाइफ भी जो है ना वो एक ऐसा ही बोरी बिस्तरा जो है ना लैपटॉप लेके मैंने उन्हें दिया, तो वो भी सर इसी जो है ना लाइन पे चल। अच्छा सदाम, मुझे आप ये बताओ, बीवी से दूर रहना, बीवी बच्चों से दूर रहना, ये जो लोग परदेश काटते हैं सर, कभी सोचते हो आप? सर सोचना इसमें क्या है, अगर आप अपनी नस्ल को बदलना चाहते हैं तो इसमें ऐसी कोई सोच नहीं होनी चाहिए। आपकी फैमिली का भी किरदार होता है, आपका भी किरदार होना चाहिए। तो अगर आज आप अपनी हालत नहीं बदलेंगे तो अल्लाह पाक भी आपकी हालत बदलेंगे नहीं।
तो इसके लिए सर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। मैंने जो सद्दाम के अंदर जो सबसे बेहतरीन खूबी देखी वो थी सद्दाम की परसिस्टेंस और सद्दाम का पेशेंस। अल्लाह ने यकीनन इनके माँ बाप की दुआएं हैं इनके लिए और अल्लाह इन्हें मज़ीद कामयाब करने जा रहा है। अच्छा सद्दाम, अब आपको आपका एक स्टार्टअप तो लॉन्च हो गया। अब मैंने आपसे कहा यार आप 10 स्टार्टअप्स लॉन्च करने जा रहे हो अमेरिका में। सर अब आपको लगता है कि यार मेरी अमेरिका में कंपनी, कुछ अरसे बाद आपको मैंने बोला यार मैंने आपका E2 भी अप्लाई करना है, ठीक है, सर आप अमेरिका में कंपनी, अमेरिका में बैंक अकाउंट, E2 वीज़ा, फिर आगे से मज़ीद 10 कंपनीज, सर ये आपको क्या लगता है कि ये सब फ्रॉड है या ये आज की ये जो इतना पावरफुल मशीन है कि ये लोग क्या कौमों की किस्मत बदल सकती है? सर जब मैं इस काम में रश्ट हुआ था ना ई-कॉमर्स में, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। ठीक है, बट नो, I am able and I can do anything and I will launch my websites, different websites in डिफरेंट US, नीश, and I will go to US on business visa. इंशाल्लाह बकारियों की तरह नहीं जाएंगे, इज्जत से जाएंगे, इज्जत से लैंड करेंगे, बिजनेस वीज़ा लेंगे, उनके जो टॉप के जो होटल्स हैं वहाँ पर स्टे करेंगे जनाब, और गोरों को अपने मुलाजम रखेंगे। ठीक है जी, मैं रख सकता हूँ तो मेरे पार्टनर भी रखेंगे। अच्छा सदाम, कुछ और मज़ीद सवालात के साथ इस जर्नी के अंदर लोग कहते हैं जी SEO जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस जो है, आप मुझे ये बताइए आपकी जो सेल्स हैं जो हज़ारों डॉलर्स आते हैं, इसका मेजर हिस्सा कहाँ से आता है? सर इसका मेजर हिस्सा जो है ना वो SEO है। अगर आपने अपने कीवर्ड्स की, अपने ब्रांड की, अपनी जो है ना वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे तरीके से करेंगे तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली आएगी। मेरी वेबसाइट पे जितनी भी ट्रैफिक है सर ऑर्गेनिक है, मैंने कोई ऐड नहीं लगाया हुआ। कोई ऐड से नहीं आप लेकर। अच्छा सदाम, मुझे आप ये बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि सदाम आपने 5 बंदे रखने हैं, सर ठीक है, पाकिस्तान में एवरेज सैलरी जो है वो 25,000 रुपये है अभी, सर। ठीक है, आपने 5 बंदे रखने हैं और वो सारे SEO एक्सपर्ट्स हैं। सर। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करता, मैं कहता हूँ यार 50,000 रुपये पे रख लो यार, सर। आप रख लेंगे? सर मैं रखूँगा, मैं इसको प्रेफरेंस दूँगा, क्योंकि अगर बिज़नेस आपको चाहिए तो उसके लिए आपको बिज़नेस को भी कुछ देना है। तो SEO एक्सपर्ट का मेजर काम होता है आपकी वेबसाइट को ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाना और कस्टमर को मजबूर कर देना कि वो लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए, ऑर्गेनिक सर्च आपको दे और आपका कन्वर्जन रेट जो है आपका कन्वर्जन रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा सदाम, पाकिस्तान में फैक्ट्री रखना, सर अमेरिका में बेचना, सर गोरों से डॉलर लेना, सर पाकिस्तान में मंगवाना, रहना पाकिस्तान में, खर्चना रुपीस में, कमाना डॉलर्स में, ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर 1,000 जो हमारा प्लान है नेक्स्ट 1 बिलियन का, जिसमें आप भी हिस्सेदार हो, जिसमें मैंने आपके जिम्मे सिर्फ 10 स्टार्टअप्स डाले हैं, इस दाम इन 10 स्टार्टअप्स को आप लीड करोगे, अगर 1,000 स्टार्टअप जो है हमारे साथ आ जाए, आपका क्या ख्याल है कि हम लोग कलेक्टिवली 2 से 3 सालों में अगर हर स्टार्टअप $1 मिलियन बनाए तो कलेक्टिवली क्या हम 1,000 लोग मिलके 1 बिलियन बना सकते हैं? सर वो कैन डू, हम बना सकते हैं सर। और इससे जो है ना हम अपने मुल्क और कौम की भी जो है ना खिदमत कर सकेंगे, मुल्क और कौम की भी खिदमत कर सकेंगे। अच्छा मुझे सदाम ये बताएं, आपकी ब्रांड की प्रेजेंस एटसी पे भी नहीं है? नहीं है सर। अमेजोन पे भी नहीं है? नहीं सर। ईबर पर भी नहीं है? सर नहीं है। ठीक है जी। और फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे भी नहीं है? फेसबुक पे भी आपकी दुकान नहीं है? सर नहीं। टिकटॉक पे भी नहीं है? नहीं है। पिंटरेस्ट पे भी नहीं नहीं है है? सर। ठीक है जी, क्यों नहीं है सर? सच्ची बात बतानी है। मैंने पहले बताया कि मैं ई-कॉमर्स बेस्ड हूँ, हाँ। तो मेरा अपनी जो है ना एग्जिस्टेंस है गूगल पे, वो तो आपकी आ गई, SEO से ट्रैफिक आ गई, लेकिन इन सारे प्लेटफॉर्म्स की अपनी इंपॉर्टेंस है सर। बिल्कुल। यहाँ पर आप अभी तक दुकानें क्यों नहीं खोल सके, या मेरी भी मतलब मेरी भी जो हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं हमने मार्केट प्लेसेस को इग्नोर कर रखा है? सर क्यों, आपका क्या ख्याल है, क्यों? एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास, लोग नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, और हम पाकिस्तानी हैं और हम जो है ना किसी को पैसे देने के लिए राज़ी नहीं है, किसी को जो है ना अपने साथ काम पे रखने के लिए राज़ी नहीं है। हमें आप राज़ी हैं? सर मैं राज़ी हूँ। हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानी जो यूथ है, इस जो काम करने वाले हैं, जो इस फील्ड्स में हैं, उनको जो है ना फाइंड करें और उनको मुतलका टास्क दें और हम इस सेल्स को डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। आपकी सराउंडिंग में कितने आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें वाकतन ही आप समझते हैं बेसिक SEO आती है, वो वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं,
या कोई एक माइक्रो नीश बेस्ड बिजनेस पाकिस्तान में रह के अमेरिका में खड़ा कर सकते हैं? सर एज सच मेरी मुलाकात तो होती रहती है दोस्तों से, लेकिन मैं जो है ना देखता हूँ उनको, तो उनको प्रॉपर जो है ना नॉलेज नहीं है उनको हाउ नो है, लेकिन जो है ना प्रॉपरली वो अपना जो है ना क्वेश्चन का आंसर करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, जिससे जो है ना उनको बिजनेस नहीं मिलता। और अगर आपके ऊपर डंडा ना होता फरूक साहब का, सर तो ये डॉलर्स बन रहे होते? सर ये मैंने देखने भी नहीं थे कैसे होते हैं। यही डंडा जरूरी है, वो ज़रूरी है सर। डंडा जरूरी मैं कहता हूँ कि फ़रूक साहब अगर मुझे जो है ना इतना फोर्स ना करते तो आज मैं ये देखता भी ना, मुझे पता भी ना होता कि इसके ऊपर किस बाबे की जो है ना पिक्चर है। थैंक यू सो मच सदाम, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। थैंक यू। तो ये एक जवान, और इस जवान के बारे में इलामा इकबाल पता क्या फरमाता है? हर शख्स है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर शख्स है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो यार मुझे नहीं मालूम कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कितने बिलियंस और कितने ट्रिलियन डॉलर्स लोग बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। इलान मस्क क्या कर रहा है और मार्क जुकरबर्ग क्या कर रहा है और स्टीव जॉब्स ने क्या किया। हमें इससे गर्ज नहीं है। मुझे इससे गर्ज ये है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर से लेके इस शहर, इस मुल्क का हर शख्स बेकारी बना हुआ है। हमें इस बेकारीपने से बाहर निकलना है, हमें बिजनेसेस खड़े करने हैं, हमें इंडस्ट्री खड़ी करनी है, हमें अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेचनी है। हम कोई चाइनीज प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे। नहीं सर। कहाँ बनती सारी की सारी? पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। और ऊपर हम लिखते हैं मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान लिखना शर्त है जनाब। हम जो भी अपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर से बिजनेसेस बेचते हैं, क्योंकि हम लोगों ने खाली नोट नहीं बनाने हैं, हमने थोड़ा सा कर्ज भी उतारना है। इस मिट्टी का कर्ज है जनाब। मैं समझता हूँ जिसकी जितनी इस्तात है उसने उतना बोझ उठाना है। तो मैंने ये फैसला किया है, मेरी टीम ने ये फैसला किया है, मेरे सारे पार्टनर्स ने ये फैसला किया है कि हम लोग अगले आने वाले 2 सालों के अंदर 1000 स्टार्टअप्स जो हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप भी उसका हिस्सा बनिए। और उसको बनने के लिए हमने बुनियाद डाल दी है। हमें ऐसे 1000 ऐसे गुरुज चाहिए जो बेसिक एफिलिएट इनकम या बेसिक फ्रीलांसिंग से $1000 बना सके। अगर आप $1000 ऑलरेडी बना रहे हो तो आप आ जाओ, आप अगले सदाम हो। अगर नहीं तो पहला आपने स्टेप लेना है, एक एक स्टेप लीजिए, जल्दी मत कीजिए। सदाम अगर आप जल्दी करते सर तो आप यहाँ पर बैठे होते हैं। सर मैंने बहुत वेट किया है, तो मैं वाकई तन यहाँ पे ना बैठा होता। बाज़ औक़ात दोस्तों के साथ जब गपशप होती है ना, पूछते हैं कि यार ये इसको छोड़ दो, लैपटॉप को आओ घूमने फिरने चलते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं यार ये ज़रूरी है मेरे साथ जो है ना। और मोबाइल पे भी इन टच रहता हूँ, जब ईमेल आती है तो देखता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं था। वो भी कहते हैं कि यार इतने साल आपको कुछ भी नहीं आया, 8 से 9 साल हो गए। तो उसका पे बैक सर अब होना शुरू हुआ है। 8 से 9 साल 8 से 9 साल का सर टाइम जो है ना वो बहुत बड़ा टाइम है। तो लोग देखें कि यार कुछ आ भी नहीं रहा तो लगे रहें, छोड़ देते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी, यू कैन डू एवरीथिंग। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम सब मिलके करेंगे जनाब। और आगे $1 मिलियन नहीं, कई मिलियंस ऑफ डॉलर ऐसे नौजवान मिलके हम बनाएंगे। तो जनाब मैं तो ऐसे बाबा हो चुका हूँ, अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा गुजार चुका हूँ। लेकिन हमें यहाँ पर ना गोरे ने एक फैक्ट्री ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ये यूके के जो मर्चेंट्स थे, यूनाइटेड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ने बनाई थी। उन लोगों ने बनाई किससे? कसाद बाजारी से तंग आके, अपने मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन से तंग आके, वहाँ से कुछ कारोबारी उठे और उठ के उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आकर फैक्ट्री डाली। और एक फैक्ट्री से 2 से 4 और फिर पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। ये इकॉनमी की गेम है, ये तेल के लिए लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये इकॉनमी के लिए लड़ाइयाँ हैं। ये पूरी दुनिया में अगर कहीं पर लड़ाई है तो इकॉनमी की लड़ाई है। तो हमें संभलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पाकिस्तान में रह के अपनी पूरी दुनिया में बिजनेसेस बिल्ड करना है और मिसाल बनना है पूरी दुनिया के लिए जनाब। इसी पैगाम के साथ मैं 1000 जो है मुझे गुरुज चाहिए हैं। अगर आपको लगता है कि आप में तप्पड़ है, परसिस्टेंस है, ढीठ हो, झाड़ें खा सकते हो, थोड़ा सा डंडा चाहिए जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आ जाओ, मैं और मेरी टीम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक्स एवरीवन।